ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं एरर प्रोवाइडर्स इन WinForm C#। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने एक फॉर्म लिया है, फॉर्म के ऊपर एक जो है यहाँ पे क्या हमने प्रोवाइड कर दिया है, ग्रू बॉक्स। ग्रू बॉक्स के अंदर मैं मल्टीपल कुछ कंट्रोल प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ टूल बॉक्स से और एक मुझे चाहिए लेबल, एक चाहिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स और एक चाहिए मुझे बटन। सही है, अब इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ठीक है, अच्छा मेरे पास यहां पे अब ये एक इनपुट टाइप है, इसको मैं थोड़ी इसकी साइज एडजस्ट करवा देता हूं। इस लेबल का टेक्स्ट जो है उस टेक्स्ट को यहां पे चेंज करके कुछ और नाम दे देते हैं। मैं यहां पे कर देता हूं नेम, और इसी आपके लेबल इवन इसकी अगर हाइट बढ़ाना चाह रहा है तो यहाँ पे मल्टी लाइन कर दो, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। मैं इनको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इस लेबल का नाम फिर से कुछ और दे देते हैं और लेबल का नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल चले एजी दे दें या कुछ भी दे दें, आपकी मर्जी है। सिर्फ हमें सिर्फ चेकिंग करनी है और कुछ नहीं है। अच्छा लॉगिन फॉर्म है तो मैं इसको यूजर और पासवर्ड कर देता हूँ। अभी ये सिंपल है, इसको हम डेटाबेस के अंदर जाके फिर से करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो कि एरर प्रोवाइडर्स को सिर्फ समझने के लिए हम ये चीजें ट्राई कर रहे हैं। सही है, तो मैं यहां पे आता हूं, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, ठीक हो गया। और इस बटन की साइज वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं यहां से हम जो टेक्स्ट है उसको मैं कर देता हूं लॉगिन, और आप यहां पे आके इसको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दोगे। क्लियर हो गया? तो मेरे पास एक सिंपल सा क्या है, एक फॉर्म है जिसके ऊपर ये सारी चीजें दी हैं। इसका अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहो तो आप वो भी कर लो भले। यहां से आके मैं जाता हूं कस्टम में, और अगर आप यहां से आके देना चाह रहे हो तो यू कैन प्रोवाइड सपोज ये वाला प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा तो यू हैव टू चूज एन अदर वन। कस्टम में जाते हैं और यहां से आके फॉर एग्जांपल ब्लैक कर देते हैं, जो हमारे लेबल है उनको वाइट कर देते हैं, यानी कि उसका फार कलर जो है। सही है, तो मैं इन लेबल्स का जो फार कलर है यानी कि टेक्स्ट का जो कलर है वो यहां से आके क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, ठीक है। और इस ग्रुप बॉक्स का भी फॉर कलर क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो मेरे पास एक्चुअली ये क्या है, एक लॉगिन फॉर्म है जिसके ऊपर हमें कुछ चीजें प्रोवाइड कर देनी है। तो अब इन चीजों को हम वन बाय वन ट्राई करते हैं। और जो बटन है हमारा, बटन का टेक्स्ट जो है फॉर कलर वो आप क्या प्रोवाइड कर दो, उसका वही जो है आप ब्लैक ही रहने दो, ठीक है। तो मेरे पास एक सिंपल सा लॉगिन पैनल है जिसको मैं अभी क्या करने वाला हूं, उसके ऊपर एरर प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। यानी कि जब भी हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई आप समझ लो कि इश्यू आ जाता है, यानी कि हमारे पास अगर कोई फील्ड इनपुट ही होती है तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक मैसेज बॉक्स शो करवाते हैं। ऐसे ही होता है ना। अब उस मैसेज बॉक्स को मकसद हम शो करवाते हैं तो एक वैलिड तरीका नहीं है कि हर बार आप मैसेज बॉक्स को फिर ओके करो, है ना। और आपका एक वैलिड तरीका नहीं है किसी डिजाइनर के अकॉर्डिंग अगर आप बैठ के सोचोगे, डेवलपर के अकॉर्डिंग, तो ये बेस्ट वे नहीं है। तो सही है, तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आप इन्हीं इनपुट्स के ऊपर एरर प्रोवाइडर्स दे देते हो, जैसे आपने देखा है ना आइकन्स आ जाते हैं, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले आप इस इनपुट पे क्लिक करोगे, इनपुट पे क्लिक करने के बाद यहां से हम इवेंट्स प्रोवाइड करते हैं ना, तो इवेंट्स पे क्लिक करो और यहां पे हमें एक इवेंट चाहिए, लीव इवेंट। कौन सा, कि जब इस इनपुट से आप कर्सर को लीव करो, क्या करो, कर्सर को लीव करो, यानी कि जब मैं टेब लगा के मूव कर रहा होता हूं तो एन अदर इनपुट और कंट्रोल, तो हमारे पास लीव इवेंट परफॉर्म होता है।
तो मैं इसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करूंगा तो एक लीव इवेंट इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर कौन सा इवेंट क्रिएट हो चुका है? लीव। एज इट इज आई हैव टू प्रोवाइड ऑन सेकंड इनपुट एंड इसका कौन सा इवेंट है? लीव इवेंट। ये रहा, मैं डबल क्लिक कर देता हूं और बटन के ऊपर हमारे पास डबल क्लिक वाला ही इवेंट चाहिए, तो मैं सिर्फ डबल क्लिक कर लूंगा तो हमारे तीनों इवेंट जो है क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे आके जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, सही है, तो उसके ऊपर मैं कंडीशन ये लगा देता हूं कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, उसके टेक्स्ट यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है। टेक्स्ट बॉक्स 1 क्या है? एम्प्टी है। तो मुझे जैसे हम पहले करते थे तो हम एक मैसेज बॉक्स शो करवाते थे, है ना, कि मैसेज बॉक्स शो करवा दो कि प्लीज फिल द फील्ड, सही है, हम ऐसे मैसेज शो करवाते थे। और यही काम मैं यहां पे आके किसके साथ करने वाला हूं? मैं यहां पे आके टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ करने वाला हूं कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 2 भी एम्प्टी हो तो मेरे पास क्या आ जाए? ये मैसेज आ जाए। और अगर आप बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हो तो यहां पे आके क्या हो जाए? डायरेक्ट मुझे ये एक मैसेज शो कर दे वेलकम का। समझ में आया? सही है। या अगर इसको यहीं से आप एडजस्ट करवा लो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होता है तो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक, इसमें कोई एरर है, देख लेते हैं कौन सा एरर है। अच्छा, कॉलन लगा है सेमी कॉलन की जगह पे। ठीक है, ठीक, तो हमारे पास यहां पे ये एक फॉर्म है जो हमने बनाया है। अब अगर मैं फर्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी पुट नहीं करता और मैं यहां पे आके जैसे टेब लगा रहा हूं तो यहां पे क्या आ रहा है? एक मैसेज बॉक्स आ रहा है कि भाई पहले इसको क्या करो? फिल करो। इवन ये टेब लगाने के बाद डायरेक्ट बटन पे कर्सर आ रहा है क्योंकि इनके टेब इंडेक्सेस सही से नहीं है, टेब इंडेक्सेस सही से नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां पे आते हैं कि कुछ चीजें इनकी सेट कर लें। जैसे फॉर्म को इसकी स्टार्ट पोजीशन दे देते हैं, फॉर्म की स्टार्ट पोजीशन सेंटर में हो, सही है, फॉर्म की स्टार्ट पोजीशन सेंटर में होनी चाहिए। ये है, अभी विंडोज की डिफॉल्ट पोजीशन है। आई हैव टू प्रोवाइड अ सेंटर स्क्रीन। उसके बाद हमें क्या करना है? इसका इंडेक्स टेब इंडेक्स है। टेब इंडेक्स क्या देना है हमें? मैं A to Z कर लेता हूं प्रॉपर्टीज को। ये आ रहा है टेब इंडेक्स, अभी क्या है? 1 है, मैं इसको दे देता हूं 0। पहले इनपुट को 0, सेकंड को क्या कर देंगे? टेब इंडेक्स 1, ताकि आपकी जो टेब है, जैसे आप टेब प्रेस करो तो हमारे पास वो सीक्वेंस में आ जाए। और इसको कर देंगे 2। सही हो गया? तो ये मेरे पास कुछ टेब इंडेक्सेस थे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हो कि जब तक इसको फिल ना किया जाए तब तक हमारा कर्सर वहीं पे रहे, सही है, टेब भी लगाएं तो हमारे पास वो दूसरी इनपुट के पास ना जाए और यहीं पे रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे आके व्यू कोड में जाएं। तो मैं चाहता हूं कि जब टेक्स्ट बॉक्स 1 एम्प्टी है तो एम्प्टी अगर है तो हमारे पास क्या हो जाए कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसके ऊपर ही फोकस रहे, इसके ऊपर क्या रहे? फोकस रहे। अब फोकस से मतलब ये है कि अगर आप यहां पे इसको एम्प्टी छोड़ के टेब लगाते हो तो आपको क्या करेगा? दूसरे इनपुट पे नहीं लेके जाएगा, आपको वहीं पे कर्सर शो कर देगा। एज इट इज मैं सेकंड इनपुट के लिए कर देता हूं और यहां पे आके एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा, टेब लगा रहा हूं, मैसेज आ रहा है लेकिन अभी भी कर्सर वहीं पे है, देख रहे हैं आपको? ठीक है, ये आपका कर रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस। क्लियर है? फोकस एक मेथड जो आपका यहां पे यूज हो रहा है। और मैं यहां पे आके अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट फील्ड को जो है फिल कर देता हूं और टेब लगाता हूं तो देखें फिर सेकंड पे आ रहा है, सही। अच्छा, सेकंड पे आके अगर आप यहां पे लॉग इन कर रहे हो तो क्या कह रहा है? प्लीज फिल द फील्ड, राइट। तो उसके बाद आपको यहां पे क्या कर देना है? सेकंड फील्ड को भी यहां पे फिल कर देना है। और अब अगर आप इसको लॉग इन कर रहे हैं तो आपके पास वेलकम का क्या आ रहा है? मैसेज आ रहा है। सही हो गया? अच्छा, ये तो था सिंपल तरीका, ये था मैसेज बॉक्स के थ्रू। लेकिन हमें मैसेज बॉक्स शो नहीं करना, हमें क्या प्रोवाइड करना है? एरर प्रोवाइडर्स देने हैं। क्या देने हैं हमें? एरर प्रोवाइडर्स। तो ये हम कैसे देंगे? यहां पे आते हैं।
ठीक है, आप यहां पे आ जाएं और मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके इसी इनपुट के ऊपर क्लिक करें या आप वैसे ही रहने दें, फार्म के ऊपर टूल बॉक्स में जाएं, यहां पे आप सर्च कर लो एरर प्रोवाइडर्स। आ गए एरर प्रोवाइडर। आपको क्या करना है, ड्रैग करके जैसे आप ड्रॉप करोगे तो आपको नीचे शो हो जाएगा, यहां पे शो हो रहा है देखें, यानी कि ये एक एरर प्रोवाइडर आपके इस फार्म के अंदर इंक्लूड हो चुका है। वैसे ही मुझे दूसरा चाहिए, यहां पे आके मैं दूसरा भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, राइट। तो मेरे पास दो एरर प्रोवाइडर है, पहला इस इनपुट के लिए और दूसरा इस इनपुट के लिए। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा, बजाय मैसेज बॉक्स शो करने के अब मैं क्या शो करूंगा, यहां पे एक आइकन शो करवा दूंगा। क्या शो करवा दूंगा, एक आइकन शो करवा दूंगा। यही है आपके पास एरर प्रोवाइडर्स। मैं क्या करता हूं कि यहां पे आता हूं, इसके लीव इवेंट पे जाएंगे और व्यू कोड में जाते हैं यहां पे, ठीक है। और यहां पे आके आपको करना यह है कि सिंपली ये जो आपका लीव इवेंट है, किसका, ये वाला, इसमें हम क्या शो करवाते थे, मैसेज बॉक्स। अब मुझे मैसेज बॉक्स शो नहीं करना, मैं यहां पे आके क्या प्रोवाइड कर दूंगा, एरर प्रोवाइडर। तो मैं यहां पे एरर प्रोवाइडर 1 डॉट सेट एरर, यानी कि पहला जो एरर प्रोवाइडर है उसको मैं सेट कर रहा हूं, किसके लिए, जो मेरे पास यहां पे दिस कीवर्ड लगाएंगे, आपको पता है करंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। अब करंट ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे पास कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, 1। तो हमारे पास इस सेट एरर का जो है, सेट एरर हमारे पास वॉइड रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, वॉइड। और इसके दो पैरामीटर है, देखिए कौन सा है, पहला है कंट्रोल दो, दूसरा क्या है, स्ट्रिंग दो। ऐसे ही है। तो हमने कंट्रोल दिया कि हम एरर जो सेट कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स पे कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद कॉमा देके आपको यह बताना है कि हम मैसेज कौन सा शो करना चाह रहे हैं। सही है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, प्लीज फिल द फील्ड। सही हो गया। और यहां पे आगे सेमीकोलन दे देते हैं। ये हमने कर लिया किसके लिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए। एज इट इज, अगर फॉर एग्जांपल अगर एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है, वो पहली बार एम्प्टी छोड़ता है फिर फिल करता है, तो क्या हो जाए, फिर आपके इसी एरर प्रोवाइडर 1 को क्या कर दे, क्लियर भी कर दे। अगर फॉर एग्जांपल ये एम्प्टी नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं है, तो जाहिर है उस एरर प्रोवाइडर को तो खत्म कर दे, वहां पे एरर तो शो ना करवा। सही है। तो एल्स में जाके वो कर ले। अगर एम्प्टी होगी तो आपको एरर शो होगा, अगर एम्प्टी नहीं होगी टेक्स्ट फील्ड तो हमारे पास क्या शो होगा, कुछ भी शो नहीं होगा, राइट। और हमें क्या करना है, यहां पे आते हैं और इस मैसेज बॉक्स को भी आप कमिट कर दो और यहां पे हम अब एरर प्रोवाइडर शो करवा देंगे। और यहां पे आके मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 लिख दूंगा। कौन सा टेक्स्ट बॉक्स, 2। और एरर प्रोवाइडर कौन सा यूज करना है हमें, दूसरा। समझ में आ रहा है। फर्स्ट एरर प्रोवाइडर पहले टेक्स्ट बॉक्स के लिए, सेकंड एरर प्रोवाइडर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के लिए, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे आके एल्स के अंदर फिर से एरर प्रोवाइडर जो 2 है उसको क्या कर देना है, क्लियर कर देना है कि अगर एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास ये मैसेज शो ना करे, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देख लें। अच्छा देखें, अब अगर मैं टैब प्रेस करता हूं तो देखें एक मैसेज क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है। इसके ऊपर हॉवर करोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्लीज फिल द फील्ड। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट को फिल कर देता हूं, फिर मैं टैब लगाता हूं। सही है। अच्छा, दूसरे को मैं फिल नहीं करता, फिर से टैब लगा रहा हूं, तो दूसरे पे क्या आ रहा है, फिर से एरर प्रोवाइडर आ रहा है और आपको क्या बता रहा है कि प्लीज फिल द फील्ड। समझ में आया। तो जो आपका मैसेज होगा वो भी शो होगा इसी आपके एरर प्रोवाइडर के थ्रू, और अगर आप इसको फिल नहीं करते तो ये वैलिड तरीका और बहुत अच्छा तरीका है, राइट। उसके बाद अगर मैं इसको भी फिल कर देता हूं और यहां पे आके लॉग इन करता हूं तो हमारे पास वेलकम का मैसेज आ जाएगा, राइट। चले, ये तो था हमारे पास कि हम इसके साथ ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ओके, अच्छा ये तो था कि हम एरर प्रोवाइडर को इस यहां पे इनपुट्स के ऊपर शो करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे यहां पे क्या करना है, अपना आइकन शो करवाना है, यानी कि यहां पे इनपुट के अंदर जो आइकन शो हो रहा है वो डिफॉल्ट है, राइट। तो अगर आप अपना आइकन शो करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक रिसोर्सेज ऐड करवाते हैं।
क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करवाया था विनफॉर्म तब मैंने ये कहा था कि जो चीजें ऑलरेडी हैं वो तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अपनी चीजें भी इंक्लूड करवा सकते हैं। वो इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज है, इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंसेज है, इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल्स है। सही है, जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें आपकी रिक्वायर्ड है तो आप यहां पे ऐड करके इंक्लूड करवा सकते हो। तो आप यहां पे आके राइट क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज में जा सकते हो। प्रॉपर्टीज में जाने के लिए अल्ट एंटर की एक शॉर्टकट की भी है, यू कैन यूज इट एज वेल। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हो तो यहां पे आप आ जाओगे रिसोर्सेज में। श्योर है रिसोर्सेज? श्योर है रिसोर्सेज? इस रिसोर्सेज पे क्लिक करोगे, ऑलरेडी मैंने 2 इमेजेस इंक्लूड की थी तो ये रिसोर्सेज में शो हो रही है चीजें, है ना। इवन यहां पे देख लो ये रिसोर्सेज शो हो रहे हैं भाई। या तो यहां पे राइट क्लिक करके यहां पे आ जाया करो, ऐड करवा दो यहां से, ठीक है। ऐड करो एग्जिस्टिंग आइटम जो हमारे पास पड़ा है, क्लियर, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन यहां पे आके आप क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो आइटम या रिसोर्स, और यहां से आके ऐड भी कर सकते हो। तो मैं यहां से आके ऐड एग्जिस्टिंग फाइल और इसमें जाता हूं तो मेरे पास डेस्कटॉप पे 2 आइकन पड़े हैं, वो आइकन सेट करवा देते हैं। जस्ट अ मिनट, और आइकन्स शो नहीं हो रहे। ये देखिए कौन सी फाइल चाहिए हमें आई को, यहां पे देखो ये कौन सी फाइल थी, बिटमैप इमेजेस आपकी वहां से ओपन करवा रहा था। सही है, मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, यहां तो ऑल फाइल्स कर दो। ऑल फाइल्स करोगे तो सारे जो भी इमेजेस होंगे, हमारे आइकन्स हो गए, सारी चीजें शो हो जाएंगी। या यहां से आके आई को सिलेक्ट कर लो तो वो शो हो जाए, राइट। तो मैं यहां पे आके दोनों हमारे जो आइकन है वो मुझे यहां पे चाहिए तो मैं शो करवा देता हूं। तो देखें 2 आइकन शो हो रहे हैं, चेक और एरर के नाम से। सही है, मैंने ये इंक्लूड करवा दिया। यहां पे आके इसको रिफ्रेश कर लो, या आप यहां से आके क्या कर दोगे, सेव ऑल, यानी कि जो हमने रिसोर्सेज ऐड करवाया है उसको सेव करवा दे। राइट हो गया, रिसोर्सेज ऐड हो चुके हैं। अब इनको यूज कैसे करना है हमारे उस कंट्रोल्स के ऊपर, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे आते हैं और चलें, अब आपको करना यह है कि यहां से आप सोर्स कोड में आ जाएं। अच्छा, सोर्स कोड में आने के बाद यहां पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे थे, अपना एक एरर प्रोवाइडर, राइट। चलें, ये तो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहां पे आके आपको क्या करना है कि जो एरर प्रोवाइडर 1 है, ओके, तो अब हमें करना ये है कि आपका जो फर्स्ट इनपुट है, इस फर्स्ट इनपुट के लिए हमें अपना एक आइकन सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, यहां पे आते हैं कि हमारे पास जो एरर प्रोवाइडर 1 है उसके अंदर आइकन सेट कर दे। कौन सा आइकन, जो प्रॉपर्टीज के अंदर पड़ा है, प्रॉपर्टीज के अंदर पड़ा है डॉट रिसोर्सेज के अंदर। प्रॉपर्टीज के अंदर कहां पे, रिसोर्सेज के अंदर, उसका नाम क्या है, एरर है जी। जो आपकी एक्सटेंशन नहीं देनी, ऑटोमेटिक ये जो हमारी फाइल गेट करता है वो आई को ही करता है, .ico, राइट, ठीक है। अच्छा, यहां पे जैसे लेबल के अंदर टेक्स्ट सेट करवाते थे ना कोई, वैसे हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक एरर प्रोवाइडर का आइकन कौन सा सेट कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर पड़ा है हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज से जो रिसोर्सेज हैं उनमें से एक हमने अभी आइकन ऐड करवाया था एरर के नाम से, वो शो हो जाए। अच्छा, अब ये तो होगा शो जब हमारे पास हमारी टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी होगी, राइट। लेकिन अगर हमारी फील्ड एम्प्टी नहीं है, यानी कि आपने उसको फिल कर दिया है, तो यहां पे क्लियर ना करे, यहां पे हमें ये क्या शो कर दे, सक्सेस शो कर दे। तो सक्सेस का नाम क्या था, चेक था ना। ओके, तो हम क्या चाहते हैं कि अगर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो यहां पे हमें वो आइकन शो कर दे, अगर एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास वो आइकन शो कर दे जो हमारे पास चेक वाला है, यानी कि सक्सेस वाला, राइट। एज इट इज वी हैव टू वर्क विथ सेकंड इनपुट। तो यहां पे आके इसके लिए भी एरर शो करवाते हैं, और इस एरर प्रोवाइडर का नाम होगा 2, और एज इट इज यहां पे आके इसके लिए यूज करवाएंगे चेक, और इसका नाम होगा 2, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं।
ओके अच्छा, अब अगर आपने इसको एम्प्टी छोड़ा, टेप लगा रहे हो, तो हमारे पास आइकन कौन सा शो हो रहा है? जो रेड वाला, राइट। और अगर आप इसको फिल कर देते हो, जैसे टेप लगाते हो, तो हमारे पास कौन सा आइकन शो होगा? ग्रीन वाला, राइट। और उसके बाद अगर हम फिर से टेप लगा रहे हैं तो आइकन कौन सा शो हो रहा है? रेड वाला। लेकिन कर्सर वहीं पे, अगर मैं फिर से कुछ लिख देता हूं और फिर टेप लगाता हूं तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो शायद कोई गलती है। यहां पे आते हैं और टेक बॉक्स 2 पे आते हैं, एरर प्रोवाइडर 2 है। अच्छा हाँ, ये क्लियर हो रहा है, इसको क्लियर नहीं करना हमें, क्योंकि वो अप्लाई तो कर रहा है लेकिन अप्लाई होने के बाद फिर से क्लियर कर रहा है, सही है। तो हम फिर से इसको स्टार्ट कर देते हैं और कुछ लिखते हैं, फिर अगर आप नहीं लिखते तो फिर कुछ ऐड करवाते हैं और टेप लगाते हैं। देखिए दोनों में शो हो रहा है। तो हम ऐसे एरर प्रोवाइडर्स को यूज कर सकते हैं इन और फॉर्म्स, इन और वैलिडेशन, सही है। तो जितनी भी वैलिडेशन होती है हम उस वैलिडेशंस को फॉलो करवाते हैं अपने इस एरर प्रोवाइडर्स के थ्रू इन WinForm C#, क्योंकि ये एक वैलिड तरीका है। मैसेज बॉक्स को आप रिमूव कर दो बाय यूजिंग एरर प्रोवाइडर्स, ठीक है। और बिल्कुल इजी ही तरीका है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्योंकि हमें जो बेहतर से बेहतर बनाना है वो यूजर इंटरफेस बनाना है, ताकि यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर से बेहतर रहे। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास कुछ जो है एरर प्रोवाइडर्स के अकॉर्डिंग लेक्चर। तो नेक्स्ट के अंदर कुछ और करते हैं।